किसी खातून ने कह दिया कि मुझे हैरास किया गया और इस तरह की हाँ। चीज़ें, तो आपको लगता है कि मतलब केसेज़ आते हैं ऑब्वियसली आपके पास कि गलत इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं? पता है अभी परसों मेरी ये किसी से हाल ही में बात हो रही थी, तो हुँ, उन्होंने कहा कि मैम जहाँ पे विमेन हरासमेंट लॉ है या आपका 2019 का लॉ हुँ, आपके पास मौजूद है। उन्होंने कहा जहाँ पे औरतों की प्रोटेक्शन के लिए बात आती है, ये हुँ, कई औरतें अब्यूज़ करती हैं। और मैं आपको आई किड यू नॉट, हमारा मेरे पास हाल ही में ही एक ऐसी सिचुएशन हुँ, आई थी, हमारी फ़र्म के पास ऐसी आई थी, मेरे ठीक है। पास तो नहीं खाली आई थी। उसके ऊपर एक बहुत जानी-मानी आपकी कंपनी है एंड ऑब्वियसली आई कांट कोट द जी। नेम्स, बट उसमें ये है कि बेसिकली उस कंपनी में जो उसके बॉस थे, हुँ, उन्होंने एक लड़की ने वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्राइटेरिया है, आप एचआर में हुँ, हुँ, जाएँ और आप वहाँ पे पूरी अपनी एप्लीकेशन दर्ज करें और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है। हँसता-खेलता नॉर्मल जिस तरह फैमिली होती है आपकी, हुँ, वैसे तरह का वो बंदा था। ठीक है। उस लड़की ने सिर्फ़ अपना इंतकाम लेने के लिए हुँ, वहाँ पे कैमरा सेटअप किया, वहाँ पे इस तरह ओके। की हरकतें की। वो जाके पहले गई, उसने कुछ सिग्नेचर्स करवाने थे, बिल्कुल फ़िल्मी सीन था। अच्छा, और उसने जाके अपना ऑलरेडी ना एक स्ट्रैप यहाँ से फाड़ा हुआ था। ओके। और उसने जाके इस तरह करके एकदम से उसने अपनी कमीज़ फाड़ी है हुँ, और हुँ, वहाँ पे ऑलरेडी कैमरा पड़ा हुआ था बिकॉज़ शी इज़ ऑलरेडी पुट इट ओवर देयर, और ये पूरा रिकॉर्डेड सीन था। हुँ, और हुँ, उसके बाद उसने कहा कि मैंने छोड़ना नहीं है, तो मेरा लोन अभी अप्रूव करो। और आपको पता है उसके पीछे कौन था? उसका हुँ, अपना खावंद, ओके। जो खुद एम्प्लॉयी था उस कंपनी हुँ, का। हुँ, ये तो हमने बाद में जब पता पता किया, जब किया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पता किया, क्योंकि वो बंदा बहुत रिप्यूटेड बंदा था, हुँ, उसकी स्टेक थी, उसकी इज़्ज़त का मामला था, हुँ, तो पता चला कि ये सारी चीज़ थी। ठीक है, तो मेरा सिर्फ़ ये चीज़ है कि ऐसी बात नहीं है, ठीक चीज़ें है। देखिए दोनों तरफ से होती हैं। एग्रीड, यू एग्रीड। हैव टू मेक इट, लेकिन जहाँ तक डिवोर्सेस की बात आती है, यू हैव टू मेक इट वर्क थ्रू। अगर आप वो चीज़ें वर्कआउट नहीं नहीं उस तरह करें, कर रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम्स आपकी प्रोवोक ही होंगे। ठीक है, और एक आई एम सॉरी, मैंने ये बात ज़रूर ऐड करनी है, सोशल मीडिया ने आपका दिमाग बहुत बहुत ख़राब किया ज़्यादा हुआ है, ये ड्रामों ने। ये ड्रामा। पता नहीं, एक तो लड़के-लड़कियाँ क्यों ड्रामाई वर्ल्ड में रहते हैं, इनको लगता है पहले इनकी मोहब्बतें होंगी, फिर इनकी मोहब्बतें काम नहीं करेंगी, फिर ये तलाक दे देंगी या खुला ले लेंगी, इन पे कोई फ़िल्मी सीन होगा, इन्होंने दुखी तो आत्मा बनना ही बनना है। आई डोंट नो भाई, दिस इज़ नॉट रियलिटी। वो एक ऐसा ही ड्रामा है, है जो 20 एपिसोड बाद खत्म खत्म हो हो जाना है। जाएगा। दिस इज़ हुँ, योर लाइफ, इट्स नॉट अ जोक। यस। ऊपर से मुझे तो ये नहीं समझ में आती, जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनके हुँ, अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है ये सब करने की? ठीक है। ठीक है, हाँ, फिर मैं वही बात करूँगी, बहुत सारी लड़कियों को अब्यूज़ का सामना करना पड़ हुँ, रहा होता है। देखो, मैं अब्यूज़ को एनकरेज नहीं कर हुँ, रही हूँ, मैं किसी किस्म के अब्यूज़ को हुँ, एनकरेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन टॉलरेंस तो होनी चाहिए बिल्कुल ना, ऐसा ही कि है। अगर एक रिश्ते में ऊँच-नीच हो गई है, कि आप भाई-बहनों में नहीं हो जाती, माँ-बाप में नहीं हो जाती, कि आप जी बस मिनट में आप उस चीज़ को ख़त्म कर दो, ये ठीक तो है, तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जैसे इस आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और उनके बारे में हम लोग नहीं सोचते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस है और उसमें डाइवोर्स हो गई है और उनके पास आगे से बेबीज़ भी हैं और अब कस्टडी का जो इश्यू होता है हुँ, वो आप लोग कैसे मतलब लाइक कैसे उनको गाइड करते हैं? अच्छा। बिकॉज़ हुँ, कुछ एज की रिस्ट्रिक्शंस भी हुँ, होती हैं हुँ, और कुछ अदर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि अगर बच्ची है या बच्चा है तो वो हुँ, सारे मामलात कैसे हुँ। होते हैं? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं हुँ, हमारा, कि जैसे अभी आपने बताया कि जो बेटी की उम्र है ना, हुँ, उसकी बात होती है जब तक वो प्यूबर्टी हिट नहीं कर रही है। ठीक है। बाय प्यूबर्टी इट मीन्स दैट अप्रॉक्सिमेटली 10-11 इयर्स ओल्ड। ओके, तब तक के लिए तो उसकी कस्टडी जो मर्ज़ी हो जाए माँ के पास रहनी है। ठीक है। एट सर्टेन सिचुएशंस तो 18 इयर्स तक। ओके। लेकिन अगेन सर्कमस्टांसेस डिपेंड करेंगे उसमें, माँ का कैरेक्टर, हुँ, ऑब्वियसली उसके कि उसके घर में कौन ख़्याल रख रहा है, कहीं वो हुँ, जॉब नहीं कर रही, उसने दूसरी शादी की, क्या सिचुएशन है, ये सब सर्कमस्टांसेस ठीक भी है, देखे जाएँगे। ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर द फादर एज़ वेल। ओके। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कई जगहों पे मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे डिवोर्सेस हुए हैं और लोग इस हद तक आ गए हैं कि एक-दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आप यकीन करें, जब वो कोर्टों में आप ये बहस चल रही होती है ना, कि तुम हुँ, उसके साथ होके आई या तुम उसके साथ करके आए, पता चल रहा होता है वो झूठ बोल रहे हैं आपस में। हुँ, और वो बच्चे सामने बैठे हैं और वो ये देख रहे हैं, तो देख आप रहे ये हैं, सोचिए कि उनके लिए सारी ज़िंदगी का क्या एक क्या इम्पैक्ट ट्रॉमा अपने है। हाँ, सामने है। और वो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आगे एक नॉर्मल सिविलियंस की ठीक तरह है। जा सकते हैं। फिर यही बच्चे जब कल को ड्रग एडिक्ट्स बनते हैं, हुँ, यही जब सोसाइटी के लिए दूसरे एवेन्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, तो एग्ज़ैक्टली फिर हम कहते हैं कि बच्चे ऐसे और माँ-बाप की परवरिश ऐसी। ऐसे ही, तो अब इस बिल्कुल सब में ऐसे हम ही। किसको ब्लेम करेंगे? हुँ, हुँ, मुझे लगता है इन सब में हम उन घरों में ब्लेम करेंगे, उन पेरेंट्स को करेंगे, इन बच्चों के भी पेरेंट्स को, जो हुँ, अभी बड़ी उम्र के लोग हैं, हुँ, कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को समझाएँ ठीक कि है, आपस में तावन करें और उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दें। ठीक मैं है। इंटरफेरेंस पे फिर बार-बार आऊँगी, हुँ, क्योंकि आप यकीन करें हमारा मेजॉरिटी रिश्ते मेजॉरिटी इसी वजह से टूट रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही। ठीक है।